ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े, स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। ईश्वर अपने पवित्र मंदिर में निवास करता है। ईश्वर अपने घर में निवास करने वालों को एकता में बांध देता है। वह अपनी प्रजा को बल तथा सामर्थ्य प्रदान करता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए मिसा बलिदान में भाग लेना हमारी आत्मा के लिए अत्यंत लाभदायक है। एक नया दिन पुनः प्रभु ने हमें प्रदान किया है, तो हम इस दिन की आरंभ प्रभु से आशीष पाकर करें। आपकी विनतियों को, निवेदनों को इस वेदी पर लाए और इस मिसा बलिदान में भाग ले। हम हमारे दिल को टटोल के देखें कि हमारे कमियों को, कमजोरियों को प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है। तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारे हृदय अपनी करुणा से भर दे, ताकि हम संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगान जीता और राज्य करता है। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 13, वाक्य संख्या 1 से 11। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। यह प्रजा इस पेटी की तरह किसी काम की नहीं रहेगी। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम जाकर छालटी की पेटी खरीदो और कमर में बांध लो, किंतु उसे पानी में नहीं डुबाओ।
मैंने प्रभु के आदेशानुसार पेटी खरीदकर कमर में बांध ली। प्रभु ने मुझसे दूसरी बार कहा, तुमने जो पेटी खरीदी उसे कमर में बांधकर तुरंत फरात नदी जाओ और उसे वहां किसी चट्टान की दरार में छिपा दो। मैंने प्रभु के आदेशानुसार फरात जाकर वहां पेटी छिपा दी। बहुत समय बाद प्रभु ने मुझसे कहा, फरात जाकर वह पेटी ले आओ जिसे तुमने मेरे आदेशानुसार वहां छिपा दिया था। मैंने फरात जाकर उस जगह का पता लगाया जहां मैंने पेटी छिपाई थी। मैंने उसे निकाल कर देखा कि वह बिगड़ गई थी और किसी काम की नहीं रह गई थी। तब प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, प्रभु यह कहता है, मैं इसी प्रकार यूदा और यरूशलेम की महिमा नष्ट हो जाने दूंगा। यह दुष्ट प्रजा मेरी एक भी नहीं सुनना चाहती और हठपूर्वक अपनी राह चलती है। वह दूसरे देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी उपासना और आराधना करती है। इसलिए वह इस पेटी की तरह किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह पेटी मनुष्य की कमर में कसकर बांधी जाती है, उसी तरह मैंने समस्त इज़राइल और यहूदा को अपने से बांध लिया था, जिससे वे मेरी प्रजा, मेरा गौरव, मेरी कीर्ति और मेरी शोभा बन जाएं। किंतु उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। जिस चट्टान से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उसे तुम भूल गए। तुमने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। ईश्वर ने यह देखा और क्रुद्ध होकर उसने अपने पुत्र पुत्रियों को त्याग दिया। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। उसने कहा, मैं उनसे अपना मुंह फेर लूंगा और यह देखूंगा कि उनका क्या होगा, क्योंकि यह एक दुष्ट पीढ़ी है, यह एक विश्वासघाती संतति है। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। ऐसे देवताओं को मानकर जो ईश्वर नहीं है, उन्होंने मुझे चिढ़ाया। तुच्छ देव मूर्तियों की पूजा कर उन्होंने मेरा अनादर किया। इसलिए मैं ऐसे लोगों द्वारा उन्हें चिढ़ाऊंगा जो मेरी प्रजा नहीं है। मैं एक तुच्छ राष्ट्र द्वारा उनका अनादर कराऊंगा। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बोया। यह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर वह पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर
उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यीशु दृष्टांत में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों द्वारा बोलता हूँ। पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ के द्वारा ईश्वर हम लोगों से यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारा इनर वेयर जो है, कपड़ा जो है, हमारे शरीर से चिपके रहते हैं, ठीक इसी प्रकार ईश्वर चाहते हैं कि उनकी प्रजा उनसे जुड़े रहें। उनकी प्रजा उनसे जुड़े रहने से उनकी प्रजा, उनका वैभव, कीर्तन और महिमा बन जाएगी। और ये पाठ के द्वारा ईश्वर कहते हैं कि अगर मेरी प्रजा मुझसे नहीं जुड़ी रहती है तो उस कपड़े के समान बन जाएगा जो फरात नदी के किनारे में चट्टान के दरार में रखा था और खराब हो गया। उसी प्रकार मेरी प्रजा कोई काम का नहीं रहेगी। अगर आप ईश्वर से जुड़े नहीं रहेंगे तो आप कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए हम इंसान मात्र हैं, तो अगर हमारे जीवन में खुशी, आनंद, वैभव, महिमा, समृद्धि सब कुछ पाना है, ईश्वरीय जीवन पाना है, परिपूर्ण जीवन का आनंद लेना है, तो हम लोगों को ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु यीशु मसीह 4-5 बार कहते हैं, मुझसे जुड़े रहो, मुझ में निवास करो, मेरे साथ रहो। और इसी प्रकार बार बार प्रभु यीशु मसीह हमें निमंत्रण देते हैं उनके साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि हमारा जीवन जब ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तब साकार हो जाएगा। जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना कि राई का दाना बहुत छोटा है, लेकिन जब वह राई का दाना नीचे गिरकर मर जाता है तो वह बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और दूसरों के लिए फलदायी बन जाता है, मददगार बन जाता है। ठीक इसी प्रकार आप कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप प्रभु से जुड़े रहिए। तो प्रभु से जुड़े रहने से आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु से आपको पुष्टि मिलेगी। आप पुष्ट हो जाएंगे, पोषित हो जाएंगे ईश्वर से। और आप जो पहले छोटे थे, प्रभु से जुड़े रहने से बड़े हो जाएंगे और बहुत फल उत्पन्न कर पाएंगे। जैसे खमीर का दृष्टांत भी हमने सुना। जैसे ये आटा जो है, सना हुआ आटा, वो आटे को क्या करना चाहिए? खमीर को उसमें गिरने का अनुमति देना है। खमीर गिरने के बाद क्या होगा? पूरा आटा खमीर बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में ईश्वर को आने दीजिए, आप ईश्वर से जुड़े रहिए, तो ऐसा रहकर आप
ईश्वर की संतान बन जाएंगे। प्यारे विश्वासियों, वचन कहता है कोरिन्थियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 17 में, अगर कोई यीशु मसीह के साथ एक हो गया है वह नई सृष्टि बन गया है, सब कुछ पुराना बीत गया, सब कुछ नया बन गया है। तो हम जिस प्रकार एक कपड़ा इनरवेयर शरीर से चिपके हुए रहता है, उसी प्रकार हम ईश्वर से चिपके हुए रहकर यह जीवन बिताएं। आमीन। तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या। मन ये दर्पण तुझको अर्पण, ढूंढ लो इसमें जो अपना धन, शेष है क्या कुछ, आओ क्या, आओ क्या। तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाम, तुमको चढ़ाओ क्या। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और आनंद सुख में पहुंचा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्वक इसकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवन विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमा में आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान।
प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी धर्माध्यक्षों याजों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें उनके निमंत्रण के लिए कि हम उनसे जुड़े रहकर जीवन बिताएं। उसकी कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य
और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अन्य जीवों के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिसका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। यह हमें मुक्ति प्रदान करे, यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु से जुड़े रहकर जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तुमको धन्यवाद।